बृहदारण्यक उपनिषद 5वां अध्याय और 5वां ब्राह्मण चल रहा है। पीछे हृदय को लेकर के, सत्य को लेकर के और आपह को लेकर के चर्चा हुई। अब इस 5वें ब्राह्मण में कहा जा रहा है दूसरे श्लोक में, तद यत् तत् सत्यम असौ सह आदित्यः यह एषः एतस्मिन् मंडले पुरुषः यह च अयं दक्षिणे अक्षन पुरुषः तौ एतौ अन्यो अन्यस्मिन् प्रतिष्ठितौ। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है आत्मा और परमात्मा को लेकर के। कहते हैं तद यत् तत् सत्यम, वह यह जो सत्य है, जो परमपिता परमात्मा को सत्य के रूप में जो पीछे कहा है और उसी सत्य की उपासना सभी देव करते हैं, ये भी बात कही है। तो तद यत् तत् सत्यम, वह ये जो सत्य है, अविनाशी है, सदा रहने वाला है। असौ, ये तो वही है। सह आदित्य, जो ये आदित्य है, सूर्य है। यह एषः एतस्मिन् मंडले पुरुषः, और ये जो सूर्य मंडल है यानी सूर्य है, उसमें एक पुरुष यानी परमात्मा के रूप में विराजमान है। उसको आदित्य के रूप में बोला जा रहा है। जो पीछे भी अनेक बार सूर्य को पुरुष बोला है और दाएं आंख में भी पुरुष बोला है। दाएं आंख में भी पुरुष होता है और सूर्य में भी पुरुष होता है। ऐसे अनेक बार आ चुका है। उसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन दूसरा प्रसंग दूसरा है। तद यत् तत् सत्यम, वो ये जो सत्य है, अविनाशी है परमात्मा। असो, ये तो वही है। कौन? सह आदित्य, वह जो आदित्य जो ऊपर दिखाई दे रहा है। यह एषः, जो यह पुरुषः पुरुष है, एतस्मिन् मंडले, इस सूर्य मंडल में, ये सूर्य में ही विराजमान है और सूर्य में विराजमान होकर के निरंतर हमें प्रकाश दे रहा है, भौतिक प्रकाश दे रहा है। फिर कहा है अगली बात, यश्च अयम दक्षिणे अक्षन, और ये जो दाएं आंख में पुरुष है, दाएं आंख में जीवात्मा रूपी पुरुष है। तौ एतौ, और ये दोनों, तौ एतौ, ये दोनों जो सूर्य में विराजमान है और ये जो आंख में जो विराजमान है, तौ एतौ, ये दोनों ही अन्यो अन्यस्मिन् प्रतिष्ठितो, एक दूसरे में प्रतिष्ठित है, एक दूसरे में विराजमान है। आप लोग जो हिंदी में एक भजन गाते हैं, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, आप बोलते होंगे, सुना भी होगा। तो आत्मा अपने आप को प्रभु में अनुभव कर रहा है और प्रभु में अपने आप को जैसे अनुभव कर रहा है, और वैसे प्रभु को अपने में अनुभव कर रहा है। दो बातें कही मैंने। आत्मा अपने आप को प्रभु में अनुभव कर रहा है और प्रभु को अपने में अनुभव कर रहा है। और वेद मंत्र भी ऐसा ही आता है। तो वेद में भी ऐसा ही कहा है, भजनों में भी आप ऐसा ही
गाते हैं। और यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है, ये जो आदित्य में पुरुष है वही दाहिने आंख में भी एक पुरुष है। और तो ये दोनों अन्योन्यस्मिन प्रतिष्ठितो, ये दोनों एक दूसरे में प्रतिष्ठित है। यानी परमात्मा जीवात्मा में प्रतिष्ठित है, जीवात्मा परमात्मा में प्रतिष्ठित है, दोनों एक दूसरे में विराजमान है। फिर कहा है रश्मि भी ही एषा अस्मिन् प्रतिष्ठितः, रश्मि भी ही एषा अस्मिन् प्रतिष्ठितः। एषा, ये जो परमात्मा है, ये कैसे प्रतिष्ठित है आत्मा में, जीवात्मा में? तो कहते हैं रश्मि भी, रश्मियों के माध्यम से, रश्मियों के माध्यम से अस्मिन् प्रतिष्ठिता, इस दाएं आंख में वो प्रतिष्ठित हो रहा है परमात्मा। फिर कहा प्राणे अयम अमुष्मिन्, और अयम, ये जो जीवात्मा है, ये परमात्मा में कैसे प्रतिष्ठित है? तो कहा प्राणे, प्राणों के माध्यम से, अमुष्मिन्, उस सूर्य में प्रतिष्ठित है, यानी सूर्य में स्थित परमात्मा में प्रतिष्ठित है। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है, यानी परमात्मा इस दाएं आंख में रहने वाले इस आत्मा में प्रतिष्ठित है, और इस दाएं आंख में रहने वाला जो आत्मा है उस सूर्य में स्थित परमात्मा में प्रतिष्ठित है। कैसे प्रतिष्ठित होंगे? तो कहा वो रश्मियों के माध्यम से इसमें प्रतिष्ठित है, और यह प्राणों के माध्यम से उसमें प्रतिष्ठित है। ये बात कही है। एक और विशेष बात कही जा रही है, स यद उत्क्रमिष्यन् भवति, जब वो शरीर से बाहर निकल रहा होता है, सह, वो जो आत्मा है, जो दाएं आंख में रहने वाला जो आत्मा है, यद उत्क्रमिष्यन् भवति, जब शरीर से बाहर निकलने वाला होता है, शरीर का काम पूरा हो गया, इस शरीर में आकर के उसको दो प्रयोजनों को पूरा करना होता है। चलिए आपकी परीक्षा ले लेता हूँ, आप में से कौन बताएंगे? वो पहले हाथ खड़ा करेंगे, फिर मैं उनसे पूछूंगा, वही बताएंगे। इस शरीर में जब आत्मा आता है तो वो दो प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आता है। आप में से कौन बता सकते हैं? हाथ खड़ा करें। जानते हो, तुक वुक नहीं लगाना, इधर उधर की बातें नहीं करना, अपनी मर्जी से नहीं बात करनी है, शास्त्र की बात करनी है जो आपने पढ़ा है। तो वो दो प्रयोजनों को नहीं, पहला आप हाथ खड़ा करेंगे ना, मैं देखूंगा आपको, फिर मैं कहूंगा जिनको, तो दो प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आता है। धैर्य रखिएगा। हाँ, हाथ का ऑप्शन तो नहीं आ रहा इसमें, हमारे इसमें। हाँ जी, हाथ का ऑप्शन तो नहीं आ रहा कि कैसे हाथ खड़ा करें। नहीं, वो तो आपका वीडियो बंद है तो कैसे आएगा आपका? आप स्वामी जी, मेरा कैमरा खराब है मेरे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक रचना ने बोला है, स्नेहा जी ने बोला है, आर.डी. वर्मा जी बोल रहे हैं, माता पुष्पलता जी बोल रही है, वीरेंद्र जी कह रहे हैं हाथ खड़ा करें, और अपने राम जी भी हाथ खड़ा किया है। तो पहले राम जी से पूछ लेते हैं। जी राम जी बताइए, आपका म्यूट, पहले वो माइक्रोफोन को ऑन करिए। मैं ये समझता हूँ कि जब आदमी को ये शरीर मिलता है, वो उसको जो उसने पहले कर्म किए हैं, जो कारण से जो मिलता है, और उसे जो प्रारब्ध भोगने होते हैं, तो इस कारण से उससे शरीर मिलता है जी। लेकिन जो आत्मा का तो प्रयोजन ये होता है कि वो जो शरीर है उसके माध्यम से आदमी अपने जो भी उसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है, जो रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण वो जान पाती है आदमी क्या कर्म कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो वो सब जानता है ईश्वर जी। तो उसके बेस पर उसकी जो आगे की जो जर्नी होती है, इसमें उससे मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगा, ये उसका प्रयोजन होता है। एक तो उसे कॉन्शियसनेस देती है, वो सब जानता है, मतलब जिसके कारण भगवान अवेयर हो जाता है कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और उसके बेस के ऊपर उसे मुक्ति मिलेगी या पुनर्जन्म मिलेगा, ये भी जी। तो ऐसा है, जब परीक्षा जब होती है तो अध्यापक जो पढ़ाता है और उसी के अनुसार अगर जब कोई उत्तर दिया जाता है, उसी के अंक मिलते हैं। तो मैंने अनेक बार बताया था,
चलिए आपका उत्तर आ गया। वीरेंद्र जी भाटिया जी बताएंगे। अपना म्यूट खोलिए पहले, फिर बोलिए संक्षेप से, बहुत सरल है उत्तर। हाँ, अपवर्ग व भोग के लिए। अच्छा, भोग और अपवर्ग के लिए, भोग और अपवर्ग दो प्रयोजन है। अच्छा, और आर डी वर्मा जी बताएंगे। दो अलग अलग उत्तर आए, आपका उत्तर क्या होगा? पहले अपना म्यूट खोलिए। अच्छा, तब तक सरस्वती जी बताइए, म्यूट खोलिए। आचार्य जी, संस्कारों को दग्ध बीज करके मुक्ति की प्राप्ति। अच्छा, ठीक है, संस्कारों को दग्ध बीज करके मुक्ति की प्राप्ति, ये प्रयोजन आपने बताया। ठीक है, और माता मैं बताऊं? नहीं, मैं मुझे पूछूंगा, मैं भी पूछूंगा, आप शांति रखिएगा। हाँ, पुष्पलता जी, माता जी बताएंगी। स्वामी जी नमस्ते जी। आत्मा का शरीर में भोग और अपवर्ग के लिए। हाँ, तो जो वीरेंद्र जी ने बताया वही उत्तर आपने बताया है। दो उत्तर एक जैसा आ रहे हैं। तो रचना जी बताइए। स्वामी जी, जैसा हम इसमें अव्यय और निःश्रेयस को प्राप्त करें, भोग और अपवर्ग उसी को कह सकते हैं, और जीवन के जो चतुष्टय हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध कर सके। जी जी मेरा जी जी। हाँ, स्नेहा जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते। जो पिछले जन्म के कर्म है उनको भोगने के लिए और नए कर्म करते हुए ईश्वर और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। जी जी, तो ठीक है। और कौन बता रहे? माता कुसुम जी। हाँ जी, आपका म्यूट है माता जी। सबसे पहले कर्म फल के लिए, कर्म फल के कारण आता है और आगे अपने कर्म करने के लिए आता है। भोग और अपवर्ग हम कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और कौन बताने वाले थे जो हाथ खड़ा किया है? हाँ, दीक्षा आचार्य। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। उल्ट कर्मों को भोगने के लिए और अगले कर्मों को करने के लिए, अगले जन्म में जाने के लिए और उत्तम कर्म करने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अपना अपना म्यूट करिएगा। अब देखिएगा, अनेक बार मैं बोल चुका हूं कि जब मनुष्य शरीर में आता है तो उसके दो प्रयोजन होते हैं, और आप में से कुछ लोगों ने बताया है और कुछ लोगों ने अपने अपने शब्दों में कुछ और भी उसमें जोड़ दिया है। संक्षेप यही उत्तर है जो शास्त्रकार ने बताया है। भोग भोगने के लिए और अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ये जो संसार बना है, संसार में हम मनुष्य बन करके जो आए हैं, तो दो ही प्रयोजन है हमारे, एक तो भोग करना, एक अपवर्ग को प्राप्त करना, बस। इसके अतिरिक्त इधर उधर की बातें नहीं करनी है। और जब परीक्षा जब आप लिखेंगे तो यही तो उत्तर आपको देना, जैसे प्रश्न आता है, आप अपने अपने ढंग से जो भी लिखोगे या बोलोगे तो उसके वैसे अंक नहीं मिलेंगे आपको, सटीक उत्तर आनी चाहिए। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी प्रश्न नहीं करेंगे, अभी पाठ चलेगा जी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, आत्मा और परमात्मा एक दूसरे में प्रतिष्ठित हैं। तो जब इस शरीर में से आत्मा बाहर निकलने लगता है, कब निकलता है? आप में से कौन है? माता शकुंतला जी म्यूट करके रखिए। हाँ जी, तो शरीर से जब बाहर निकलने लगता है तो उस व्यक्ति की बात हो रही है जो अपने प्रयोजन को पूरा करके निकल रहा है। बाकी लोग तो वैसे निकलते बिना प्रयोजन को पूरा किए, लेकिन यहाँ बात हो रही है जो व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूरा करके जब निकलता है तो उसकी चर्चा हो रही है। भोग और अपवर्ग रूपी जो दो प्रयोजन है उसको जब पूरा करता है तो कहा जा रहा है, स यद उत्क्रमिष्यन् भवति। जब वो इस शरीर को छोड़ करके बाहर निकल रहा होता है, शुद्धम एव एतन मंडलम पश्यति। अपने आप को शुद्ध किया हुआ है ना, वो दोनों प्रयोजन जिसके पूरा हो जाते हैं तो वो शुद्ध हुआ होता है, यानी उसके मन में कोई मलिनता नहीं होती है,
कोई अशुद्धि नहीं होती है। कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार के रूप में बोलो या क्लेशों के रूप में बोलो, किसी भी प्रकार के संस्कारों के रूप में बोलो, कोई पाप कर्मों के रूप में बोलो, कोई संस्कार नहीं, कोई अविद्या नहीं है। तो इसलिए शुद्धम एवं, वो शुद्ध होकर के ही एतन मंडलम पश्यति, उस सूर्य मंडल में स्थित परमात्मा को अनुभव करता है। न एनम एते रश्मयः प्रत्यायन्ति, बहुत बड़ी बात कही है कि नहीं एनम, इस जीवात्मा को, एते रश्मयः, ये जो सूर्य की किरणें है ना, सूर्य की नाभि में भी तो किरणें है ना सर्वत्र, वो तो वैसा कोई पिंड ऐसा तो होता नहीं है सूर्य, जिसको जैसे धरती एक कठोर पिंड है ऐसा तो है ही नहीं है। वो तो एक प्रकार से आग है, आग, सब बस आग का गोला है, बहुत बड़ा है, इसलिए हमको दूर से एक पिंड की तरह एक छोटा सा दिखाई देता है। पूरा आग ही आग है उसमें, यानी गर्मी गर्मी है, हीट ही हीट है। तो ये वो सब रश्मियों को मिलाकर के ही तो गर्मी है वो। तो वो जो सूर्य का गोला है पूरा आग का, और वहाँ उसके नाभि में जाकर के जो भी जितना भी टेम्परेचर वहाँ पर होता है, तो वहाँ पर जाकर के भी वो अनुभव करता है कि कितना टेम्परेचर है। तो उस आत्मा को वो रश्मियाँ कोई दुख नहीं दे सकती है, जला नहीं सकती। वैसे आत्मा न जल सकता है, न गीला हो सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। ये आप सुनते रहते हैं। कहने का अभिप्राय है वहां तो वही जाएगा ना जो मुक्ति में जाने वाला होगा। हम बद्ध आत्माएं नहीं जा सकते वहां पर। कैसे जाएंगे? हमारे पास जाने का साधन ही नहीं है। जाने का साधन परमात्मा है, वो हमको छोड़ रखा है, वो नाराज हुआ है हमसे, मुंह फेर के रखा है हमसे परमात्मा ने। जैसे पत्नी कई बार मुंह फेर के रखती है ना पति से, नाराज होती। कमाल है ना, लोगों का जीवन भी देखिएगा, मतलब मुंह भी फेर लिया है, सारे काम करती है, खिलाना पिलाना सुलाना हर काम करती है, लेकिन मुंह फेर के रखा है, बात ही नहीं करती है कुछ समय के लिए। तो भगवान तो है वो बहुत समय के लिए हमारे लिए जो है मुंह फेर के रखा है। इसलिए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, जब व्यक्ति ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है पूर्ण रूप से, जो भी जितनी आज्ञाएं मनुष्य के लिए, हाँ थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। आप में से कई लोग बोलते रहते हैं कि हमें भगवान का दर्शन हम भी चाहते हैं जी। बिल्कुल चाह रखो, लेकिन उस चाह को पूर्ति करने के लिए ईश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा ना। वो कहते हैं ईश्वर प्रणिधान करो। तो जब ईश्वर प्रणिधान पूर्ण रूप से जब व्यक्ति करता है, तो वो महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, जैसे एक पति के लिए पत्नी नाराज होकर के मुंह फेर के रखती है, और जब पति उसके अनुरूप चलने लगता है, वो जो भी उसने कमिटमेंट्स किए हैं वो जब पूरा करता है, तब वो जो है नाराजगी भुला करके फिर वो अपना मुंह जो है पति की ओर कर लेती है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर जो है अपने मुंह को इस भक्त के प्रति कर लेता है। वो कहते हैं ईश्वर प्रणिधानात्, जब ईश्वर प्रणिधान करता है अर्थात भक्ति विशेषात्, जब भक्ति विशेष करता है तो आवर्तिता ईश्वर। आवर्तिता ईश्वर का मतलब है मानो अपने मुख को उस भक्त की ओर करके तम अनुगृह्णाति, उसके ऊपर अनुग्रह करता है। अभिध्यान मात्रेण, संकल्प मात्र से। एक समझाने की शैली है, भगवान का कोई मुख नहीं होता है जैसा हमारा है, पर एक समझाने की शैली है कि मानो जैसे उसने अपना मुंह फेर के रखा है, क्योंकि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, और जैसे ईश्वर की आज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, आवर्तिता ईश्वर, मानो वो अपने मुख को उस भक्ति की ओर कर देता है और एक संकल्प मात्र से उसके ऊपर अनुग्रह करता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो सूर्य की नाभि में जाकर के बैठे आत्मा चाहे कहीं भी जाए, तो ऐसे अपने आप तो नहीं जा सकता है ना, उसको परमात्मा ले जाएगा। किसको ले जाएगा? जो इन दो प्रयोजनों को पूरा करेगा। नहीं तो हम बंधन में रहते हैं, इस शरीर को छोड़ते हैं, शरीर से बाहर निकलते हमें कुछ अता पता नहीं होगा। कैसे हो जाते हैं? जड़वत हो जाते हैं। जैसे पत्थर होता है ना,
वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उठाओगे नहीं, जब तक कोई चेतन आदमी उसको वहाँ से निकालेगा नहीं, इधर उधर ले जाएगा नहीं। पड़ा है तो पड़ा है। पत्थर तो दूर की बात है, आप अपने घर में जितने भी सामान रखे हो ना संग्रह करके, बहुत कुछ, उसको कोई जब उठाएगा नहीं ना, कोई आदमी, पड़ा रहेगा। और आपके घर में कुछ काम करने वाले आते हैं ना, डस्टिंग करने वाले, झाड़ू पोंछा लगाने वाले, आप जब उनको देख रहे होते ना वो पूरा ढंग से करेंगे, और जो देख नहीं रहे तो ऐसे ऐसे करके चले जाएंगे। और जो कुछ कूड़ा करकट जहाँ कहीं पड़ा है तो पड़ा रहेगा जब तक कोई उठाएगा नहीं, क्योंकि जड़ है। बस हम भी ऐसे पड़े रहेंगे, बंधन में हम लोग। और जैसे इस बंधन को तोड़ते हैं, भोग अपवर्ग रूपी दोनों प्रयोजनों को पूरा करते हैं, तब ईश्वर को हमको आराम से ले जाएगा। जैसे एक छोटे से बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को माँ उंगली पकड़ करके ले जाती इधर उधर, तो ऐसे परमात्मा जो है हमको ले जाएगा जहां हम चाहेंगे, जो हम दिखाना चाहेंगे वहीं ले जाएगा। तुरंत इधर संकल्प किया वहां पहुंच जाएंगे हम। समझ सकते हैं आप, बहुत बड़ी विशेषता है, अनुभव करके देखना। तो आगे बढ़ते हैं, तीसरा श्लोक। यह एषः एतस्मिन् मंडले पुरुषः तस्य भू इति शिर एकम शिरा एकम एतद अक्षरम। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। एक समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं एक कहानी के रूप में। यह एषः एतस्मिन् मंडले पुरुषः, ये जो सूर्य मंडल में परमात्मा विराजमान है, ये तो एक कहने का अभिप्राय है कि सूर्य में परमात्मा है। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि सूर्य में ही है और जगह नहीं, सब जगह है। लेकिन परमात्मा को समझने का एक जरिया है सूर्य। सूर्य एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज है, और सूर्य को समझने की इच्छा होती है, जैसे चंद्रमा को समझने की इच्छा होती है। लोग चंद्रमा में जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जैसे कोई हिमालय को समझना चाहते हैं, कोई एवरेस्ट चढ़ना चाहता है, कोई इधर उधर छोटे मोटे पहाड़ के ऊपर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता है, बड़ी चीज को देखने की चेष्टा करता है। थोड़ा इस बात को समझने का प्रयत्न करना, क्यों शास्त्र में ऐसा आता है। आपने पीछे भी पढ़ा, सूर्य को भगवान मान के उसकी पूजा करो, चंद्रमा को भगवान मान के उसकी पूजा करो, और उसको भगवान मान करके उसको पूजा करो। ऐसा लगता है जैसे कि जड़ वस्तुओं की पूजा करने की बात कर रहा है शास्त्र। ये इसका ये अभिप्राय नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी नज़रिया, हमारा जो भी एटीट्यूड, कुछ भी कहिएगा, हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं जो बड़ी चीज होती है, जो अधिक सुख देने वाली होती है। तो चंद्रमा में जाना चाहते हैं, हिमालय में जाना चाहते हैं, एवरेस्ट में जाना चाहते हैं, मतलब उसको चढ़ना चाहते हैं, इन बड़ी बड़ी चीज़ों को हम हासिल करना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं। इसलिए सूर्य भी उनमें से एक है। इसलिए उदाहरण दिया जा रहा है, सूर्य में परमात्मा विराजमान है, चंद्रमा में परमात्मा विराजमान है। तो कहा जा रहा है यह येष एतस्मिन् मंडले पुरुषा, ये जो सूर्य में जो पुरुष परमात्मा विराजमान है, तस्य भू इति शिरः, ये जो व्यावृतियां है ना, आपने पीछे पढ़ा है व्याहृतियां, 7 प्रकार की व्याहृतियां, भू, भुवः, स्वः, वो वाली। तो उस भू रूपी व्याहृति को लेकर के बोला जा रहा है कि तस्य भू इति शिरा, मानो ये जो भू रूपी व्याहृति है वो परमात्मा का, मानो वो भू ही सिर है। ये जो हमारा सिर होता है, ऐसा भू स्वरूप जो है वो सिर के समान है परमात्मा का। एकम शिरः, संस्कृत में शिरा कहेंगे और हिंदी में हम सिर बोलते हैं, यानी दंत्य सकार का प्रयोग करते, सिर, इसका सिर ठीक नहीं लगता है, और संस्कृत में उसको सिर नहीं कहेंगे, शिरा कहेंगे। तालव्य शकार का प्रयोग करते हैं, शरीर वाला शकार। बोलचाल में सड़क वाला सकार। तो कहते हैं उस भू को ही शिर मान लो। और एकम शिरः, सिर एक ही होता है, एकम एतदक्षरम, और भू भी एक अक्षर है। भू जो है वो एक अक्षर है। तो दोनों में समानता दिखाया जा रहा है। जैसे सिर एक होता है तो भू भी एक अक्षर वाला है, उसको सिर के समान समझ लो। भुव इति बाहु, और ये जो भुवा जो व्याहृति है, दूसरी व्याहृति, उसको भुवा कहते हैं। वो भुवा जो है
उसको बाहु, बाहु का मतलब भुजाओं मान लो। परमात्मा की भुजाएं जो है वो भुवा मान लो उसको। और बाहु द्वौ बाहु, हाँ, दो भुजाएं होती हैं। और द्वे एते अक्षरे, और भुवा में भी दो अक्षर हैं, एक तो भू और एक वा, यानी भू में उकार, वा में अकार। अक्षर जब गिनते हैं स्वरों को गिनते हैं, जैसे भू में उकार हैं और भुवा में उकार और अकार हैं, तो दो अक्षर हैं। और भुजाएं भी दो होती हैं, तो ये जो भुवा जो है ये भुजाओं के समान मान लो परमात्मा की। फिर कहा स्वः इति प्रतिष्ठा। स्वः जो है ये तीसरी व्याहृति है, यानी तीन महाव्याहृतियां होती है, भू, भुवा और स्वः। तो स्वः जो है ये प्रतिष्ठा है। स्वः जो है एक है, स्वः नहीं, स्वः भी दो है। स्वः में वकार में अकार है और विसर्ग को भी स्वर मान लेते हैं। जब स्वरों में गिनते हैं तो विसर्ग को स्वर में भी गिनते हैं, जब व्यंजनों में गिनते हैं तो विसर्ग व्यंजनों में भी आता है। तो ये दोनों में घुलता मिलता है। व्याकरण में व्यंजनों में भी गिनाया जाता है उसको और स्वरों में भी गिनाया जाता है। वो व्याकरण की दृष्टि से मोटे तौर पर यहाँ पर आप स्वर में गिन लेना विसर्ग को। तो स्वः इति प्रतिष्ठा, ये जो स्व है ये प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा का मतलब है कि दोनों पांव आधार है ना हमारे शरीर का, तो दोनों पांव जो है प्रतिष्ठा है एक प्रकार से। प्रतिष्ठा का मतलब पांव। द्वे प्रतिष्ठे, ये जो पांव जो होते हैं प्रतिष्ठे ये दो होते हैं। और द्वे एते अक्षर है, और स्वः में भी दो अक्षर है। तस्य उपनिषद अह इति, तस्य इस परमात्मा का उपनिषद क्या है? इस पर उपनिषद का अर्थ होता है रहस्य, गूढ़ बात। तो इस परमात्मा को एक आकृति दे दिया है, पुरुष आकृति दे दिया है कि परमात्मा का सिर तो मान लो आप भू, और भुजाएं मान लो उसके भुवः, और स्वः मान लो उसके पांव प्रतिष्ठा। तो एक प्रकार से एक पुरुष आकृति शरीर के रूप में बना दिया भू, भुवा और स्वः को। और इसके माध्यम से जो बात कही जा रही है, भुवा के बारे में पीछे आपने बहुत पढ़ा है। तैत्तिरीय उपनिषद में आपने पढ़ा है भुवा क्या होता है और स्वः क्या होता है और भू क्या होता है। परमात्मा के विशिष्ट नामों में महाव्याहृतियों में लिया है, और इनके बहुत सारे अर्थ होते हैं भू, भुवा और स्वः का। तो सिर जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में। शरीर में सिर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सारा का सारा ज्ञान का पुंज जो है सिर में विराजमान है, ज्ञानेंद्रियां इसी में विराजमान है। और ये जो भुजाएं जो है शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, वो तो ज्ञान का, और ये जो भुजाएं जो है ना ये न्याय का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। और स्व जो है ये प्रतिष्ठा है, ये बेस है, आधार है, कर्म का प्रतीक है। तो इस दृष्टिकोण से एक पुरुष आकृति देकर के यहां परमात्मा को समझाने का प्रयास किया है। फिर कहा तस्य उपनिषद अह इति। इस पूरा इस श्लोक का एक रहस्य सार क्या है, उस परमात्मा का उपनिषद क्या है, रहस्य क्या है? तो कहा अह इति, दिन ही उपनिषद है। और अह कहते हैं दिन को, और ये क्या है? प्रकाश है। दिन क्या होता है? प्रकाश होता है, ज्ञान होता है दिन में। और जब परमात्मा को इस रूप में जो व्यक्ति समझ लेता है, भू को परमात्मा का सिर के रूप में समझ ले, और भुवा को उसकी भुजाओं के रूप में समझ ले, उसके स्वः को प्रतिष्ठा पांवों के रूप में समझ ले, केवल समझना ही नहीं शब्दों में, वो व्यवहार में वैसा ही करे कि इतना ज्ञान विज्ञान प्राप्त करे, इतना न्याय को अपनाए और इतना ऐसे कर्म कर ले, तो वो दिन में रहेगा हमेशा, वो प्रकाश में रहेगा, वो ज्ञान में रहेगा, विवेक वैराग्य में रहेगा, पाप नहीं होंगे उसके। अगर वो पाप होने की स्थिति भी आ जाएगा ना तो क्या होगा? हंति पापमानम, अब उसको छोड़ता नहीं है पाप को, हंति पापमानम, वो पाप को मार डालेगा, पाप को हटा देगा जीवन में से। फिर कहा जेहाती च, और पाप भी अपने आप छोड़ करके भाग जाएगा। दो बातें कही है। जो इस प्रकार की स्थिति में वो विराजमान होता है कोई भी व्यक्ति हम में से, कि
परमात्मा को समझने का प्रयत्न करते हैं और परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करते हैं, और जब ऐसा कर लेते हैं फिर हम अंधेरे में नहीं रहते, अंधकार में नहीं रहते, दिन में रहेंगे, अर्थात ज्ञान में रहेंगे, मूर्खता में नहीं रहेंगे। इसका ही अभिप्राय है, क्योंकि प्रकाश जो है, दिन जो है, ये ज्ञान का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। तो हम अंधकार में यानी मूर्खता में नहीं रहेंगे। जब मूर्खता में रहेंगे ही नहीं तो पाप कैसे होगा हमसे? इसलिए कहा जा रहा है हंति पापमानम, ऐसा व्यक्ति अपने पाप को हंति, मार डालता है, अर्थात पाप को नष्ट कर देता है, पाप को होने नहीं देता है। और फिर जहाती च, और अपने आप पाप जो है दूर भाग जाएगा उस व्यक्ति से। आपको उदाहरण देता हूं। आप में से कोई, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं मैं, कि आप में से जो कोई सरकारी कर्मचारी हों और मैं आपके पास घूस लेकर के आऊं, यानी पैसा लेके घूस देने की बात करूं, तो अगर आप घूस खो रहे हैं तो आप घूस लेते रहेंगे। लेकिन आप में से कोई एक ऐसा सज्जन हो जो घूस बिल्कुल नहीं लेते हों, और मैं घूस देना चाह रहा हूं, और पता लगे ये घूस नहीं लेता बल्कि घूस देने वाले को पकड़ा करके जेल भिजवाता है, तो मैं क्या करूंगा? भाग जाऊंगा वहां से, वहां रहूंगा नहीं, उसके पास ही नहीं पहुंचूंगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, परमात्मा के भू स्वरूप को, भुव स्वरूप को, स्व स्वरूप को आत्मसात करता है और अपने आप को अंधेरे में न रखता हुआ, प्रकाश में रखता हुआ, ज्ञान में रखता हुआ मूर्खता को दूर करता है, तो अपने आप पाप दूर हो जाएगा। इसलिए कहा जहाती च, पाप अपने आप भाग जाएगा उससे। अगर कहीं आ भी जाएगा उसके सामने, मतलब कोई आप समझ, घूस देने वाला थोड़ा सा ढीठ सा होता है, वो पता है उसको, फिर भी एक चांस मारने के लिए आता है वो व्यक्ति, तो जब आएगा तो उसको वो भगा देगा, उसको मार डालेगा, अथवा कहने का मतलब है उसको वहां से हटा देगा। तो ऐसे ही अगर किसी कारण से पाप हमारे सामने आ भी जाए ना, उसको हम हटा देंगे, अथवा अपने आप पाप जो है हमको देख करके भाग जाएगा, हमारे पास ही नहीं आएगा। क्या मतलब है पाप अपने पास नहीं आएगा? जब आप प्रकाश में रहेंगे, अंधकार में नहीं रहेंगे, मूर्खता में नहीं रहेंगे, तो आलस्य कैसे आएगा जी आपके जीवन में? आलस्य तो पाप है ना। प्रमाद जो है कैसे आएगा आपके जीवन में? जब आप इतना सावधान, आप दिन में रह रहे हो, विवेक में रह रहे हो, वैराग्य में रह रहे हो, तो कैसे आपके जीवन में प्रमाद आएगा? जब आलस्य नहीं आ रहा है, प्रमाद नहीं आ रहा है, तो समझ लेना बाकी भी दोष अपने आप नहीं आएंगे। ऐसा हमें समझना है इस बात को। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, छठा ब्राह्मण। तो अंत में कहा ना, यह एवं वेदा, जो कोई भी व्यक्ति इस बात को, परमात्मा के इस स्वरूप को, भू भुवा और स्व स्वरूप को जानता है, वो अपने पाप को भी समाप्त करता है और अपने आप पाप उससे दूर भागता है। यह अयम दक्षिणे अक्षण पुरुषः। अब जीवात्मा की बारी है। अब जीवात्मा को समझाया जा रहा है सेम परमात्मा के समान। यह अयम दक्षिणे अक्षण पुरुषः तस्य भू इति शिरः एकम शिरः एकम एतद् अक्षरम। कहते ये जो दाएं आंख में जो जीवात्मा रूपी पुरुष विराजमान है, तस्या, उस जीवात्मा का, भू इति शिरः, मानो वो भी भू स्वरूप है, जीवात्मा भी, और वो भू जो है इस आत्मा का सिर के। अब आत्मा की कोई आकृति तो होती नहीं है, ये तो शरीर की आकृति है हमारी। ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये तो शरीर की यानी शरीर रूपी आकृति है ना। पर जीवात्मा का, एक्चुअल जीवात्मा जो अंदर है, उसकी कोई आकृति होती नहीं है, उसका कोई रंग रूप आकार प्रकार होता नहीं है। लेकिन उसको भी समझाया जा रहा है, उस आत्मा को भी एक शरीर का रूप दिया जा रहा है, जैसे परमात्मा का शरीर का रूप दिया जा रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है तस्या, उस जीवात्मा का, जो कि दाएं आंख में रहने वाले उस आत्मा का, भू इति शिरः, मानो भू को ही उस आत्मा का सिर मान लो। शिरा एकम, और ये जो सिर जो है वो एक ही होता है। ऐसे ही एकम एतद् अक्षरम, ये भू भी एक अक्षर वाला है। फिर कहा भुव इति बाहु, और भुव जो है वो बाहु यानी भुजाओं के रूप में है। द्वौ बाहु, और भुजाएं दो होती हैं, और द्वे एते अक्षरे, और भुव में भी दो अक्षर हैं। स्व इति प्रतिष्ठा, और जो स्व जो है इस जीवात्मा का वो प्रतिष्ठा है।
और प्रतिष्ठा द्वे, और प्रतिष्ठा जो है दो हैं, यानी पांव दो होते हैं, और द्वे एते अक्षर है, और स्व में भी दो अक्षर हैं। तस्य उपनिषद, अब इस आत्मा का उपनिषद रहस्य क्या है, सार क्या निकलता है इसमें से, अब ये समझने योग्य विशेष बात कही जा रही है। यही हम लोग मार खाते हैं। देखिएगा कि आत्मा का भी एक स्वरूप दे दिया, भू भुव और स्व के रूप में, यानी आत्मा जो है उसका शरीर है ये भू भुव और स्व। और जब भू भुव और स्व को अपना करके, तो इसका मतलब है ईश्वर के भू स्वरूप के गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं हम लोग, भुव स्वरूप के गुणों को जीवन में धारण करते हैं, और स्व स्वरूप के गुणों को धारण करते हैं, और धारण करके निचोड़ के रूप में हम क्या निकालते हैं जी, तस्य उपनिषद। इस आत्मा का रहस्य क्या है, अहम इति, अहम को बाहर निकालते, अहमपन को लाते। मैं, इधर देखिए मेरी ओर, मैं क्या समझते हो, मैंने किया ये काम, हाँ क्या समझते हैं आप, मैंने बना इस घर को। इधर देखिए मेरी ओर, खून पसीना एक करके बनाए मैंने इस मकान, क्या समझते हैं आप। हाँ ऐसे थोड़ा छोड़ूंगा इस मकान को, हाँ ऐसे अरे गहरे कोई भी नत्थु आ जाए तो उसको दे दूँ, ऐसे कैसे दे दूंगा। मैंने अपने खून पसीना एक करके कमाया, पूरा जीवन की पूंजी लगाई इसको। मैं एक साधारण टीचर था और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता था, और आप समझते हैं कितनी तनख्वाह मिलती थी पहले ज़माने में, तो उसको एक एक पैसे को जोड़ जोड़ करके मैंने ये छोटा सा मकान जो भी है बनाया है। ऐसे कैसे दे दूंगा किसी को, कोई बाबा आकर के यूं मांग ले हमको और हम दे दें, ऐसे थोड़े देंगे इस मकान। मैंने किया है, ये क्या आ रहा है, अहंकार पैदा हो रहा है व्यक्ति के अंदर। ये व्यापार इतना बड़ा तामझाम मैंने इकट्ठा किया है, अब ऐसे किसी को कैसे सौंप दूंगा मैं। चाहे व्यापार हो, चाहे मकान हो, चाहे पैसा हो, चाहे कपड़े हो। माता जी पहनते हो नहीं ना आप वो आभूषण ऑर्नामेंट्स, आप पहनते नहीं है, लॉकर में रख के, खुद पहनते नहीं ना दूसरे को दे सकते। नहीं जी ये मेरी माँ की है, मैं कैसे दे सकती हूँ, ये निशान है। अच्छा निशान कहाँ, साथ ले जाओगे। चाहे सोना चांदी हो, चाहे कपड़े हो, चाहे मकान हो, चाहे वो हो, कुछ भी हो, ये जो अहंकार निकल के आता हमारे जीवन में, यही खराब कर देता है व्यक्ति को। जैसे हमको मिलता है वैसे देने में आपत्ति क्या हो रही है, ले सकते हो तो दे सकते हो, लेना आता है तो देना भी आना चाहिए। तो कहा जा रहा है अहमिति उपनिषद, उसका जो है अहम के रूप में उपनिषद निकल के आता है। ये तो हो गया मूर्खता से युक्त। अब सज्जनता में आ जाते हैं तो उसका रहस्य जो है अहम आकर के निकलता है। मैं एक आत्म स्वरूप हूं, मेरा अपना कुछ है ही नहीं है। अहम केवल मैं हूं, केवल, और कुछ नहीं है मेरे पास में। ना शरीर मेरा है, ना इंद्रियां मेरी है। हाँ अब मैं दूसरा अर्थ कर रहा हूं यहां पर, मैं केवल अहम हूं, केवल आत्मस्वरूप हूं, बस इतना ही है मेरे पास में। यानी मैं ही केवल, मेरा अपना कुछ नहीं है। ना शरीर मेरा है, ना इंद्रियां मेरी हैं, ना मन मेरा है, ना बुद्धि मेरी है, हाँ न ये जो बाहर के जितने भी साधन, कुछ भी मेरे नहीं है। बस केवल मैं एक आत्म तत्व हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। जब ये समझ में आ जाएगा उसको, फिर उसको पाप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, फिर पाप ही नहीं करेगा वो। वही व्यक्ति हंति पाप मानव, वो फिर पाप को समाप्त कर सकता है और अपने आप पाप जो है जहाती इच्छा, उससे दूर अपने आप भाग जाता है। यह एवं वेदा, जो कोई भी व्यक्ति इस आत्म स्वरूप को, अपने स्वरूप को समझ लेता है। बहुत बड़ी अच्छी बात कही है इन दो श्लोकों में, तीसरे में और चौथे में, कि परमात्मा के स्वरूप को समझने से क्या उपलब्धि मिल रही है और स्वयं को समझने से क्या उपलब्धि मिल रही है। अंततोगत्वा हमको वहीं पर आना है, अपने समस्त पाप को समाप्त करना है। उसके बिना हम अपने प्रयोजन को पूरा कभी नहीं कर सकते। अपने जीवन में पाप को रखते हुए, अर्थात गलत कर्म करते हुए, इलीगली काम करते हुए, चाहे वो थोड़ा सा करें या ज़्यादा करें, भले बहुत थोड़ा कर रहे हैं, ये करते हुए हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। ये स्पष्ट कर दी यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, छठा ब्राह्मण तो अभी शुरू हो रहा है जी। ये तो चौथा श्लोक जो है 5वें ब्राह्मण का ही था। अब छठा ब्राह्मण,
मनः मनोमयः अयं पुरुषः भा सत्यं तस्मिन् अंतःहृदये यथा व्रीहिर्वा यवो वा स एषा सर्वस्य ईशानः सर्वस्य अधिपति सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किंच। अब जीवात्मा परक भी अर्थ कर सकते हैं इसका, क्योंकि परमात्मा परक अर्थ करना थोड़ा खींचातानी हो सकता है। तो मनोमय अयम पुरुषा, ये जो जीवात्मा है जब शरीर में रहता है तो वो कैसे रहता है? क्योंकि जीवात्मा अपने आप कुछ नहीं कर सकता है ना, ये पीछे आपने कई बार सुन रखा है। जीवात्मा अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वो बेचारा है, वो पराश्रित है, दूसरों के आश्रित रहता है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता। और सबसे ज्यादा जो है मन के आश्रित रहता है आत्मा, सबसे अधिक। बुद्धि का क्या है, जब निर्णय करना तब बुद्धि काम आती है, पर सबसे ज्यादा काम आने वाला ये मन है। और जिसने मन को समझ लिया है ना, मैं मोटी भाषा में अक्सर बोला करता हूं जब योग दर्शन पढ़ाता हूं लोगों को, तो देखो जी योग में क्या है, एक हीरो है, बहुत जबरदस्त हीरो, जैसे पिक्चरों में होता है हीरो, हाँ, और वो है मन। मन जो है हीरो है योग का, और उस हीरो के इर्द गिर्द जो रहता है और उसको समझ लेता है, उसके प्रति समर्पित हो जाता है, या उसको अपने काबू में रख लेता है, वो ही बेड़ा पार कर सकता है। जिसने मन को समझा वो जीवन का बेड़ा पार कर लिया उसने। आप लोग हिंदी में भी बोला करते हैं, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, बोलते हैं ना आप लोग। तो ऐसे ही मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये संस्कृत में है। मन ही एक ऐसा कारण है, मन चाहे यानी मन के माध्यम से हम चाहें या चाहेंगे तो हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे, और हम नहीं चाहेंगे, आलसी प्रमादी बन के रहेंगे तो बंधन के कारण बनेंगे। तो कहा मनोमयो अयम पुरुषा, ये जो आत्मा है ये मन स्वरूप वाला है, मनोमय है, अर्थात मन के माध्यम से ही सब कुछ करने वाला है। और ये कैसा, ये पुरुष भा, ये ज्ञान स्वरूप है। भा कहते हैं प्रकाश स्वरूप है, भा कहते हैं प्रकाश को, तो ये भा स्वरूप है यानी ज्ञान स्वरूप है। और कैसा है, सत्यम या सत्य, ये सत्य स्वरूप भी है, यानी अविनाशी है, नष्ट नहीं होने वाला है। वैसे अपने आप में भी सत्य स्वरूप है ना आत्मा, उसमें कोई झूठ थोड़ा होता है, आत्मा के स्वरूप में कोई झूठ नहीं है, आत्मा तो अपने आप में सत्य स्वरूप है। तो वो भास स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, पर शरीर में जब तक रहता है वो मनोमय, मन के इर्द गिर्द या मन के माध्यम से ही सब काम करने वाला है। फिर कहते हैं तस्मिन अंतःहृदये, अब वो रहता कहाँ है? जब सोने जाता है या समाधि में जाता है या कोई विशेष काम करने के लिए जब बात आती है तो अंतःहृदय, वो हृदय में जाता है। फिर अंतःहृदय, वो हृदय में विराजमान होता है। अब उसको आत्मा को समझाने के लिए एक मोटी भाषा में बोला जा रहा है, शरीर इतना बड़ा है तो आत्मा कितना होगा? तो व्रीहिर्वा यवोवा, मानो इतने बड़े शरीर के सामने, व्रीहि कहते हैं धान को, जिसमें से चावल निकलता है, अर्थात जो छिलका हटा दो ना, छिलके सहित को धान कहते हैं, और छिलके को हटाते हैं तो उसको चावल कहते हैं। और यव का मतलब है जौ। तो जैसे चावल का दाना कितना छोटा है शरीर के सामने, और जौ का जो दाना है वो भी बहुत छोटा है, गेहूं से भी पतला होता है ना जौ का, तो बहुत पतला है। जैसे चावल बहुत पतला होता है और जौ भी बहुत पतला होता है, गेहूं तो थोड़ा मोटा दिखता है और जौ जो है थोड़ा पतला होता है। छिलका हटा करके देखो तो आपको लगेगा बहुत पतला सा है ये जौ का दाना। तो इतने बड़े शरीर के सामने वो मानो चावल के समान है, जौ के समान है ये आत्मा। स एषा सर्वस्य ईशाना, भले छोटा है, इतना बड़ा शरीर है, अब समझने का प्रयत्न करना, इतना बड़ा शरीर है और बड़े बड़े अंग है शरीर के अंदर, बड़े बड़े तंत्र है शरीर के अंदर, चाहे वो लीवर है, वो किडनी है, वो हृदय है, या चाहे वो श्वसन तंत्र हैं, बहुत बड़े बड़े तंत्र है शरीर के अंदर, पर सर्वस्य ईशाना, वो सबका स्वामी भी है। इतना छोटा होकर के भी सर्वस्य ईशाना, सबका स्वामी है, और सर्वस्य अधिपति, और सबका पालन करने वाला है, सबका ध्यान रखने वाला है,
सबको देख रहा है। सर्वमिदम प्रशास्ति यदिदम किंचा, यदिदम किंचा, जो कुछ भी शरीर के अंदर विराजमान है या जो भी शरीर है, शरीर में जो भी तत्व हैं, इन सब का वो प्रशास्ति, इन सब को नियमन करता है। देखना चाहेगा तो देखेगा, बोलना चाहेगा तो बोलेगा, हाँ, सुनना चाहेगा तो सुनेगा, तो जो भी करना चाहेगा वो वही करेगा जैसा आत्मा। तो इसलिए यदिदम किंचा, जो कुछ भी उसके शरीर के अंदर विराजमान है, सर्वम इदम, इस पूरे शरीर को ही प्रशास्ति, शास्ति का मतलब शासन करता है, नियमन करता है इस शरीर पर, यानी शरीर का वो अधिकारी है, शरीर का वो नेता है, शरीर को आगे ले जाने वाला है। अब गलत रास्ते पे ले जाएगा तो मुश्किल होगा, इसलिए सुपथ पर ले जाना है। अग्ने नय सुपथा बोलते हैं ना वेद मंत्र का, तो ऐसे ही ठीक ढंग से ले जाना इस आत्मा को या इस शरीर को, अपने जीवन को। ये बात यहां पर कही गई है। हाँ, अब आप में से पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, नमस्ते जी। अभी का श्लोक, आज का श्लोक, पहला वाला श्लोक जो है ना स्वामी जी, वो उसमें परमात्मा सूर्य में है और फिर वो परमात्मा अपने दाएं आंख में भी है जी, और वो सूर्य की रश्मि से है। उसका थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आया स्वामी जी। मतलब ऐसा नहीं है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप जो पूछना चाहते हैं। रश्मियों के थ्रू इस आँख में परमात्मा आता है और प्राणों के थ्रू ये जीवात्मा उस सूर्य में जाता है, ऐसा सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ नहीं समझना है हमको। शाब्दिक अर्थ तो यही है कि रश्मियों के थ्रू, रश्मियों के माध्यम से इस दाएं आँख में परमात्मा आता है और फिर प्राणों, प्राण का मतलब है वायु है, प्राण तो वायु स्वरूप है, तो प्राणों के माध्यम से वायु तो आत्मा को ले जाता है ना, तो आत्मा को उस सूर्यमंडल में ले जाता है प्राण। ऐसा साक्षात शब्दों का अर्थ निकलता है। तो ये केवल बताने का एक ढंग है यहाँ पर कि अब परमात्मा, अब कहानी के रूप में देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। परमात्मा में तो सूर्यमंडल में विराजमान है परमात्मा, और जीवात्मा जो इस दाएं आंख में विराजमान है। कहानी के रूप में देखिएगा आप, सिद्धांत को थोड़ी देर के लिए उधर मन मत लगाइए। तो कहानी के रूप में देखेंगे, कहानीकार क्या कहना चाह रहा है, उधर सूर्य में तो परमात्मा विराजमान है और इधर दाएं आंख में जीवात्मा विराजमान है, और दोनों एक दूसरे में प्रतिष्ठित है। जब वो एक वहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, दोनों एक दूसरे में प्रतिष्ठित कैसे रहेंगे? यानी आत्मा परमात्मा में है और परमात्मा जीवात्मा में है। इसको समझाने के लिए कहानी के रूप में ये बोला है कि जब सूर्य में रहने वाला परमात्मा इस दाएं आंख में रहने वाले जीवात्मा में प्रतिष्ठित होगा तो कैसे होगा? वो रश्मियों के माध्यम से प्रतिष्ठित होगा, ऐसा ये कहानी बता रही है। और जब जीवात्मा उस परमात्मा में प्रतिष्ठित होगा तो कैसे प्रतिष्ठित होगा? वो प्राणों के माध्यम से प्रतिष्ठित होगा, ऐसा ये कहानी कह रही है। यथार्थता में तो ऐसा नहीं है, यथार्थता में तो परमात्मा सब जगह है। तो फिर उसको प्राण का माध्यम बताना और रश्मियों का माध्यम बताना कोई अर्थ नहीं बनता। लेकिन कहानी तो कहानी होती है। अब कहानी में कुछ तो आपको बताना पड़ेगा ना, जैसे सिर बनाया है, भुजाएं बनाई है और पाँव बनाए हैं, ये सब कहानी के रूप में है ना, समझने के रूप में। कहने का अभिप्राय है कि परमात्मा सब जगह विराजमान है, तो जब सब जगह विराजमान है तो हम स्वयं परमात्मा में विराजमान हैं और परमात्मा हम में भी विराजमान है। बस ये सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को भी समझ करके परमात्मा के भू स्वरूप का जो अर्थ पीछे आपने सुना है, भुवा का जो स्वरूप सुना है और स्वहा का जो भी स्वरूप सुना है परमात्मा के, और उन स्वरूपों को अगर हम आत्मसात करेंगे तो हमें एक रहस्य मिलेगा। क्या है वो? वो दिन में रहने का रहस्य मिलेगा। अब हम अंधकार में नहीं रहेंगे। तो ऐसे जीवात्मा के स्वरूप को जब हम समझेंगे तो जीवात्मा को भी भू स्वरूप में, भुव स्वरूप में और स्व स्वरूप में बताया है। तो जब जीवात्मा भी प्राण स्वरूप हो जाता है, दुख रहित स्वरूप हो जाता है और सुख स्वरूप हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है ना। जब परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है तो परमात्मा को भू स्वरूप बोला है। और भूरिति वही प्राण, पीछे आपने पढ़ा भू का अर्थ है प्राण, परमात्मा प्राण स्वरूप है।
और जब उस प्राण स्वरूप परमात्मा को हम आत्मसात करते हैं तो हम भी एक प्रकार से प्राण स्वरूप बन जाएंगे, हम भी प्राण बन जाएंगे। और जब, क्योंकि प्राण से, जैसे ईश्वर आनंद स्वरूप है, मैं इस प्रसंग को हटा करके बोलता हूँ, ईश्वर आनंद स्वरूप है, तो ईश्वर के आनंद स्वरूप का ध्यान करके जब आनंद का साक्षात्कार करते हैं तो हम आनंदमय हो जाएंगे, आनंद से युक्त हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे। तो मानो हम आनंद स्वरूप बन गए, एक प्रकार से आनंद स्वरूप हो गए, यानी सुख स्वरूप हो गए एक प्रकार से। तो जैसे वो बात है वैसे यहां पर भी है। जब आत्मा को भू स्वरूप बताया, जीवात्मा को, वो मानो सिर के समान है, और भुजाओं को बताया भुव स्वरूप, और पांवों को बताया स्व स्वरूप। तो परमात्मा के इन गुणों को जब हम धारण करते हैं तो हम लोग भी भू स्वरूप हो जाएंगे, प्राण स्वरूप हो जाएंगे, भुव स्वरूप हो जाएंगे। अर्थात भुव का अर्थ दुख रहितता बताया वहां पर। भुव का मतलब है भुवरित्यपान, अपानेति सर्वान दुखान विनाशयति, सारे दुखों को दूर करता है परमात्मा। तो भुव स्वरूप परमात्मा अपने आप में दुख रहित है, और हम जब परमात्मा के भुव स्वरूप को स्वीकार करते हैं तो हम भी दुख रहित हो गए, अर्थात हम भुव स्वरूप हो गए एक प्रकार से। ऐसे ही स्व स्वरूप हो जाएंगे। तो ये बातें यहाँ पर समझाई गई। हाँ जी, श्वेता जी। जी स्वामी जी, और एक प्रश्न था स्वामी जी, मैंने आपको व्हाट्सएप में भेजा था। हाँ, वो मैंने देखा था, लेकिन आप पूछेंगे तो बता दूंगा। हाँ, अब बताइए। ये पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते जो मंत्र है स्वामी जी, जी, तो उसमें पहली क्वेश्चन ये थी कि लास्ट वाला मुझे रिकॉर्डिंग में फिर से सुना था मैंने, तो लास्ट वाला नहीं बताया हुआ है। तो ये कि पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते जो है ना स्वामी जी। सो पूर्ण से पूर्ण का प्रकट, पूर्ण से ही पूर्ण प्रकट होता है, या फिर जब वो और पूर्ण ही जो सृष्टि प्रकट हुई है वो पूर्ण में ही विलीन होती है। और फिर ये पूर्णमेव विशिष्यते का मतलब क्या है स्वामी जी? हाँ, चलिए आप दोबारा बता देता हूँ। पूर्णम अदः, पूर्णम अदः, पूर्णम इदम। तो अदः का मतलब है वह जो है परोक्ष है, सामने नहीं है। तो परमात्मा परोक्ष है, इसलिए उसको अदः शब्द से संकेत किया है। वह परमात्मा जो है, जो परोक्ष है, वो पूर्णम, परिपूर्ण है। और पूर्णम इदम, इदम जो है वो प्रत्यक्ष है। यह जो है वो सामने वाले को यह कहेंगे। तो ये जो सामने है, यानी ये जो ब्रह्मांड, ये इदम ब्रह्मांड, ब्रह्मांडम, ये जो जगत है ये पूर्णम, ये भी पूर्ण है। किस रूप में पूर्ण है? आत्मा को सुख देने के लिए, आत्मा के प्रयोजन को पूरा करने के लिए जो जैसा संसार चाहिए, जैसा ब्रह्मांड चाहे, वैसा पूर्ण रूप से बनाया, उसमें कोई कमी नहीं है, इसलिए वो भी परिपूर्ण है। तो पूर्णमिदम, ये सृष्टि भी परिपूर्ण है। तो पूर्णमदः पूर्णमिदम। फिर आगे क्या है? अगली, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अब यहाँ पूर्णात् पूर्णम उदच्यते जो कहा है, तो पूर्ण रूपी परमात्मा से पूर्ण रूपी सृष्टि ही प्रकट होती है। पूर्ण परमात्मा से पूर्ण सृष्टि जो है प्रकट होती है। ये पूर्णात् पूर्णमुदच्यते का अर्थ है। अगला पद क्या है? पूर्णस्य पूर्णमादाय। हाँ, पूर्णस्य पूर्णमादाय। अब कहा पूर्णस्य का मतलब पूर्ण का, और पूर्णम पूर्ण को, आदाय लेकर के। तो पूर्णस्य ये है सृष्टि, इस पूर्ण रूपी सृष्टि का पूर्णमादाय, इस पूर्ण रूपी सृष्टि को आप वापस ले लीजिएगा समेटने के लिए। ये जो पूर्ण सृष्टि है, इस पूर्ण सृष्टि को ही समेट लीजिएगा। पूर्णम आदाय, इस पूर्ण सृष्टि को आदाय ले लो, वापस ग्रहण कर लो और उसको विलीन कर दो। तो पूर्णस्य पूर्णमादाय, जब पूर्ण को लेकर के पूर्ण रूप से उसको विलीन कर दिया है, फिर क्या बचेगा? पूर्णमेव अवशिष्यते, फिर पूर्ण ही बचा रहता है। और वो जो बचा रहने वाला पूर्ण कौन है? परमात्मा है। अब कोई है ही नहीं, सृष्टि तो है ही नहीं सामने, अब कौन शेष है?
परमात्मा शेष है। वो परमात्मा जो शेष परमात्मा है वो कैसा है? वो पूर्ण है। इसलिए पूर्णमेव अवशिष्यते का मतलब है पूर्ण परमात्मा ही शेष हो गए। यानी पहले भी पूर्ण परमात्मा थे, सृष्टि में भी परमात्मा विराजमान है, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो भी परमात्मा वैसा का वैसा विराजमान होंगे। अब ये बातें तो उस समय नहीं बताया आपको, अब बता रहा हूं कि सृष्टि से पहले भी परमात्मा विराजमान है अपने पूर्ण होश में, और सृष्टि के अंदर भी तो होश में तो रहता ही है परमात्मा। जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी परमात्मा परिपूर्ण होश में रहेगा। इसलिए जब पूर्ण सृष्टि को प्रकट किया है, फिर उस पूर्ण सृष्टि को वापस जब अपने कारण रूप में विलीन कर देता है, यही पूर्णस्य पूर्णमादाय का मतलब है। जो सृष्टि परिपूर्ण था उस सृष्टि को लेकर के फिर वापस उसको प्रलय में परिवर्तित कर देता है, तो पूर्णमेव अवशिष्यते, फिर अंत में वो केवल परमात्मा ही होश में विराजमान होता है। ये इसका अभिप्राय है जी। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, नमस्ते जी। स्वामी जी, पांचवा ब्राह्मण में तीसरा और चौथा मंत्र जी, तीसरा ये ब्रह्मांड के बारे में है और चौथा है ये पिंड के बारे में। हाँ जी, हाँ जी, शरीर के बारे में। तो ये मतलब क्या बताना चाहते हैं स्वामी जी? मुझे दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है जी। तीसरे में जो बताया है परमात्मा को सूर्य में बताया गया है, ठीक है। और उस सूर्य में विराजमान जो परमात्मा है उसका एक शरीर रूपी कल्पना किया कि उस परमात्मा का मानो एक शरीर है। तो शरीर में सारे अंगों को तो बताना नहीं है, 3 अंग बताए, एक तो सिर के रूप में, एक भुजाओं के रूप में, एक पाँव के रूप में, ठीक है। तो परमात्मा के ये स्वरूप है, मानो परमात्मा का सिर जो है वो भू है, और मानो परमात्मा की जो भुजाएं जो है वो भुवा है, और मानो परमात्मा के जो पांव है वो स्वहा है। शरीर की कल्पना करेंगे तो कुछ शरीर के बारे में कुछ तो बताना पड़ेगा ना, तो ये बता दिया। तो अब इन तीनों स्वरूपों को समझने वाला तो कोई और है ना, आत्मा। अब परमात्मा के इन तीनों स्वरूपों को समझ लिया, सिर को भी समझ लिया और भुजाओं को भी समझ लिया और पाँव को भी समझ लिया। व्यवहारिक रूप से, क्रियात्मक रूप से समझने से उसको एक रहस्य मिल जाता है। यही कहा तस्य उपनिषद, उस परमात्मा रूपी इस जो शरीर की जो परिकल्पना किया है उसका उपनिषद क्या है, उसका रहस्य क्या है? तो कहा आहा है। आहा का मतलब होता है दिन। दिन कहते हैं प्रकाश को, क्योंकि दिन में प्रकाश ही होता है। तो आत्मा जो है वो दिन में ही रहता है, वो रात में नहीं रहता, अर्थात अंधेरे में नहीं रहता। हमेशा वो दिन में रहेगा, हमेशा प्रकाश में रहेगा, हमेशा वो अविद्या रहित रहेगा, मूर्खता रहित रहेगा। अब ये सब क्यों बताया है, ये आपका प्रश्न है। इसलिए बताया है हंति पापमानम, ऐसी स्थिति में वो पाप को समाप्त करता है। जब ऐसी स्थिति में चला जाता है आत्मा, तो ऐसी स्थिति में वो पापमानम हंति, पाप को वो समाप्त करता है, नष्ट करता है अपने जीवन में से। और जहाती चा, और स्वयं पाप जो है कोसों दूर भाग जाता है, उसके जीवन के सामने पाप आएगा ही नहीं। ऐसा परमात्मा के स्वरूप को समझ लिया। अब इसको पिंड में भी घटा दिया। पिंड में जब घटा दिया तो भू भुव और स्वा जो है वो जीवात्मा को बताया जा रहा है। वहाँ परमात्मा को बताया या जीवात्मा को बताया? तो जब परमात्मा के भू स्वरूप को जब जीवात्मा समझ लेता है तो वो प्राणमय हो जाता है, क्योंकि भू प्राण स्वरूप है। तो जब प्राण स्वरूप को समझ लेता तो वो प्राणमय हो गया, इसलिए जीवात्मा भी भू हो गया। और जब ईश्वर के भुव स्वरूप को समझता है तो भुव स्वरूप जो है दुख रहितता है, और जब जीवात्मा के ऊपर लागू करोगे वो भी दुख रहित स्वरूप हो गया। और वहाँ स्वह को प्रतिष्ठा बताया है, तो यहाँ पर जीवात्मा को भी प्रतिष्ठा कहा है। जब आप कर्म करोगे, प्रतिष्ठा तो है, कर्म है ना, पाँव क्या काम है? कर्म करने का है। और जब कर्म करोगे तो ऐसे कर्म करोगे तो मेवा पाओगे, और मेवा क्या है? आनंद है। वो प्रतिष्ठा से हमको आनंद मिलता है, और स्व का अर्थ प्रतिष्ठा है, आनंद है। अब उस आनंद स्वरूप को समझ लेता है तो यहाँ स्वयं आनंद स्वरूप हो जाता है, या आनंद युक्त हो जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जीवात्मा परक अर्थ कर दिया।
तो इन सब का रहस्य क्या है जी ऐसे समझने का? तो कहा है वो अहम है, यानी इन सब स्थितियों में जाएगा तो अहम में आ जाता है, अकेले में आ जाता है। अहम तो अहम का मतलब मैं केवल आत्मा स्वरूप होता है। अब आत्मा स्वरूप में आ जाएगा, अब आत्मा को आत्मा के स्वरूप में समझता है तो फिर उसको पाप करने की जरूरत नहीं होती है। आत्मा को आत्मा के स्वरूप में ना समझ करके शरीर के स्वरूप में समझता है, इसलिए वो पाप करता है। हाँ जी, मैं हमारे एक बहुत अच्छे विद्वान थे, अभी भी है, मतलब ऋग्वेद पूरा कंठस्थ, और क्या सस्वर से जो बोलते हैं वो, और बड़े बड़े याग कराते हैं, और शास्त्र केवल बोलना ही नहीं आता है, या केवल मंत्र नहीं करते हैं, वो अर्थ भी समझते हैं। दक्षिण में कोई ऐसे विद्वान मिलते हैं जो केवल शब्द केवल वेद पाठ ही नहीं करते हैं, अर्थ को भी समझने वाले कोई होते हैं। मैंने उनसे पूछा कि उनका नाम गणेश आचार्य हैं। गणेश जी, ये बहुत पहले की बात है, 22-23 साल पहले की बात है। गणेश जी, आपको ये पता है कि भगवान तो उसकी कोई मूर्ति नहीं होती, आप स्वयं वेद पढ़ते हो, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः, ये यजुर्वेद का मंत्र है। तो आप सब वेद जानते हो, आप फिर ये मूर्ति पूजा क्यों करते हो? आप मेरी ओर देखिएगा, अब मैं थोड़ा नीचे की ओर हूँ, आवाज़ आ रही है? पेट में मैं हाथ ऐसा तप आ रहा हूँ, देखो। तब तो मैं सन्यासी के रूप में नहीं था, वाइट ड्रेस में था। ओके, देखो आचार्य जी, इसके लिए करना पड़ता है, क्या करूं? इसके लिए करना पड़ता है, मतलब पेट के लिए करना पड़ता है, ऐसा उत्तर उन्होंने दिया। अब हम क्या कहेंगे उनको? कुछ नहीं कह सकते। जब जान करके समझ करके भी वो जब बोलता है, तब उसके लिए क्या उत्तर देंगे हम? तो कहने का अभिप्राय है, जब अहम केवल आत्मस्वरूप सामने आता है तो फिर वो व्यक्ति अकेला अपने आप को केवल समझ रहा है ना। केवलत्व, कैवल्य पाद में ही तो कहा, केवल हो जाता है वो। जब केवल होता है तो फिर उसको पाप करने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप को केवल स्वरूप में समझता है। शरीर को साथ में जोड़ करके थोड़ा समझ रहा है, तो शरीर के लिए कर रहा है ना व्यक्ति पाप, शरीर के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, मकान के लिए, उसके लिए, पता नहीं किस किस के लिए कर रहा है वो आत्मा के लिए थोड़ा कर रहा है, इसलिए वो पाप करता है। जब अपने स्वरूप को समझ लिया है, जहां हंति पापमानम, फिर वो पाप को समाप्त करता है, फिर वो पाप नहीं करता। और ऐसे व्यक्ति को देख करके पाप भी जहाती, उसको दूर से छोड़ देता है, पाप उसके पास ही नहीं जाता है। ये बातें कही। हाँ जी, सरस्वती जी, स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। छोटी सी बात पूछनी। हाँ जी करना हो गया जी। अभी आपने बताया था कि सिर ज्ञान का प्रतीक है और पैरों को आधार बताया कर्म का प्रतीक जी। इसमें आपने भुजा के लिए भी बताया था कि भुजाएं किसका प्रतीक है? भुजाएं जो है न्याय के लिए बोला था मैंने। न्याय। हाँ जी, सब मेरा मिस हो गया। जी 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 धन्यवाद जी। न्याय, क्योंकि व्यवस्था ठीक करनी होती है ना, बिना व्यवस्था के सब गड़बड़ा जाएगा। जी जी। तो इसको यहीं पर विराम दें। नमस्ते स्वामी। हाँ जी बोलिए। नमस्ते जी। वो जो है पूर्णमिदं जो ये वाला है जी, उसको यज्ञ के अंत में बोला जाता है, तो वहां पर बोलने का क्या पर्पस? ये तो लोगों ने अपने अपने मंत्र जोड़ के ऐड कर दिए ना यज्ञ में, जिसकी जैसी मर्जी आता है। कोई ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम वो मंत्र जोड़ दिया, कोई त्रयंबकम जोड़ दिया, कोई कुछ जोड़ दिया, सब अपना अपना राग, अपनी अपनी डपली वाली बात हो गई वहाँ पर। तो ऐसा कोई यज्ञ में कोई ऐसा ये मंत्र है नहीं जी, ये तो लोगों ने जोड़ दिया है। जो यज्ञ करते हैं, कराते हैं, ऐसा होता कुछ नया दिखाओ ना मैं आपको, तो आप हाँ ये पंडित जी कुछ नया हमारे लिए कर रहे हैं। अबे नया कहाँ से लाएंगे हम, सब पुराना है। मतलब ब्रह्मा से लेके महर्षि स्वामी दयानंद पर्यंत स्वामी दयानंद सरस्वती स्वयं लिख रहे हैं, जो ब्रह्मा से लेके महर्षि जैमिनी तक जो उन्होंने कहा वही बात मैं कह रहा हूँ। मेरा अपना घर का कुछ नहीं है। जब बड़े बड़े ऋषि लोग ये बात करते हैं तो हम छोटे से पंडित होकर के हम अपनी बात क्यों करें?
अपने ढंग से क्यों उनको मतलब यजमानों को क्यों गुमराह करें हम लोग? वही बताओ ना जो ऋषियों ने बताया है, तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये सब लोग जो है कुछ ना कुछ जोड़ करके, ये मंत्र वो मंत्र जोड़ करके यज्ञ के स्वरूप इतना बड़ा कर दिए ना। ये जो आजकल के बच्चे इन झमेले में क्या करने हैं, वो वैसे उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। बस उनको 4 आहुति मतलब जो 16 आहुतियाँ दिला दो, बस हो गए उनका काम। मतलब जितना यज्ञ उतना ही करा दो ना उनसे, आप ये वो कराए, वैसे वो जबरदस्ती बैठता है और उसको इतना सब कुछ कराओ, ये भी वो भी कर नहीं पाएगा व्यक्ति। और वो सिस्टमेटिकली यज्ञ हो, आकर्षक यज्ञ हो, समझ से युक्त हो, करने वाले भी समझ करके कर रहे हो, तो कोई भी बच्चा, आज का बच्चा कोई भी कितना पढ़ा लिखा हो, वो आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता अगर आप सिस्टमेटिकली करेंगे। प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होना चाहिए यज्ञ का कि उसके पात्र, उसका स्थान, उसकी विधि और वो समझ करने वाले, उनकी आस्था। जब आप जाते हैं मंदिरों में या राधा स्वामी के यहाँ या इधर ब्रह्म कुमारी में, वहाँ जो व्यवस्थाएं होती, उनका जो क्रियाएं जो भी होती वो करते हैं, उसको देख करके आदमी प्रभावित हो जाते हैं। एक हो गए वो जो बहुत बड़े बालों वाले, अभी नहीं रहे, शाही बाबा, पुट्टपर्ती शाही बाबा, सुना है नाम? आंध्रा में थे, बहुत बड़े बड़े बालों वाले। वो जो भी चमत्कार करते, बहुत भक्त थे उनके। राष्ट्रपति जैसे व्यक्ति जाकर के भी उनके सामने नीचे बैठते थे उस समय। अब तो वो चल बसे वो बाबा जी। तो उनको कुछ लोगों ने गालियां है, बेकार आदमी है ऐसे ऐसे, लेकिन जैसे उनके आश्रम में पहुंच गए वो, वही जो उनको गाली देने वाले, उनकी व्यवस्था वो सब देख करके वो भी दान देने लगे उनको। तो हमारा जो प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होना चाहिए जो आज के बच्चों को प्रभावित कर सके, और जो हम कर रहे हैं हम खुद समझ सकें, और जब वो बच्चे प्रश्न करते हैं उसका उत्तर हम दे सकें, तभी तो वो इधर आकर्षित होंगे। ना खुद हम जान रहे हैं, ना बच्चों को समझा पा रहे हैं, और फिर वो लोग कैसे करेंगे यज्ञ? तो इसलिए उसको व्यवस्थित करके चलना चाहिए जी। ठीक है जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। सभी को नमस्ते।